नया दिन और हम भी आ गए हैं अपने एक नए पॉडकास्ट के साथ। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे आपसे, वो टॉपिक ने मतलब पूरे देश का दिमाग ख़राब करके रखा है। जी हाँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सही गेस किया। हम आज आदि पुरुष मूवी पे बात करेंगे। कल ही हम लोगों ने आदि पुरुष मूवी देखा है या फिर 3 घंटे टॉर्चर सहा है वो बात की बात है, उस पर बात पे डिस्कस करेंगे। तो आप पॉइंट्स बाय पॉइंट्स बात करेंगे, हमें क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा खैर नहीं लगा कुछ भी, पर फिर भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं मूवी के जो अच्छे हैं। और बाकी तो मूवी ख़राब ही है। क्या ख़राब है कि मतलब एक अगर आप कैटेगरी वाइज बांटो तो मूवीज़ होती है ना, अच्छा, एवरेज, ठीक ठाक, हिट, सुपर हिट, और जो ख़राब होता है ना, उससे भी अगर कुछ नीचे होती है ना रेटिंग, मैथ में होता है ना इंटीजर्स माइनस में, हाँ, तो ये माइनस में है मूवी। और दुख ज़्यादा इस बात का है ना कि मूवी किस पे है। आज इसी पे बात करेंगे पूरे इस वीडियो में। मूवी मतलब अगर देखने जाओगे तो कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होगा तो कुछ ठीक ही है, लेकिन जो पहले हाइप इतना बना था कि जिसकी उसका 400 करोड़ 500 करोड़ का बजट का मूवी और एक रामायण पर बेस, तो जो एक्सपेक्टेशन था जो हम लॉर्ड राम को कैसे देखेंगे, है ना, जो एक पहले रामायण के बारे में सुना था लंका में जाके, और देखने से अगर उधर मूवी देखने से और बाहर जाके लग रहा है कि हमने कुछ कार्टून देखे आया है। जो वीएफएक्स था, जो सीजीआई था, और स्पेशली जो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक जो रिलीजियस पकड़ ना हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर, मुझे लगा था कि और जानने के लिए मिलेगा। जब वो जो हम जब स्टोरी सुने थे पहले, हम जो दूरदर्शन में देखा हुआ था, तब वो था कि एक कंसेप्ट तो था ऐसा, लेकिन एक मूवी में, बड़ी बजट की मूवी में, और उसको और अच्छे से एक्सपीरियंस करने के लिए सोच रहा था। और जो देख के आया भाई, वो तो कार्टून लग रहा था। जो सैफ अली खान का जो सिर ऐसा था, है ना, 10 सिर ऐसा करके हवा में उड़ रहा था, ऐसा लग रहा था कोई फोटो को, पीएनजी फोटो को मास्क करके, और वो मास्क करके में जो मूवमेंट का जो है ना, वो करके जो हिल रहा है, वो हिल रहा था। मतलब ये पल को भी जो है ना नहीं जब करता। एक जो डिटेलिंग, जो जैसे कि हम मार्वल के डीसी मूवी देखते हैं ना, एक जो डिटेलिंग था, जैसे कि हम सीजीआई के बात बोले तो रावण, जो पहले आदि पुरुष का जो टेलर के बाद में जो बहुत फेमस में आया था, तो जो अगर आप देखने जाओगे तो ठीक है मूवी, लेकिन आप किसी के एक्सपेक्टेशन के साथ जाओगे ना, वो ठीक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो मेकर्स ने बोला कि ये आदि पुरुष, उसका उन लोग ने टाइटल भी रामायण नहीं बना के आदि पुरुष रखा, क्योंकि युवा को टारगेट करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगा अभी युवा नहीं, अभी आप 10 से 12 साल के, 15 साल के तक बच्चे को वो सही रहेगा। तो दया, तुमने यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली और बहुत अच्छी बात पकड़ी। शायद किसी ने बहुत लोगों इससे बहुत लोग नहीं जानते होंगे इसको, कि रामायण नहीं रखा मूवी का नाम, मूवी का नाम रखा आदि पुरुष। तो इससे टाइटल से समझ आता था कि इसमें जो भगवान श्री राम है, उनके जो एक कैरेक्टर है ना, उनके जो व्यक्तित्व है, उसको ज़्यादा दिखाता। हिंदू घर में राम कन कन में है ना। आपको सब जानते होंगे घर में। राम को हम सेलिब्रेट करते हैं, लॉर्ड रामा को। जब जब हमारे दादा नाना नानी होते हैं ना, तो एक बोलते हैं ना, राम, अगर घर पे कोई भाई अगर बहुत अच्छा होता है ना, बहुत अगर अच्छा होता है, अपने छोटे भाई को देखता है, बहुत प्यार करता है, तो उसको कंपेयर किया जाता है, राम समान भाई है। कोई छोटा भाई जो बहुत अच्छा होता है तो उसको बोलते हैं नहीं, लक्ष्मण जैसा है, अपने भाई की सेवा करता है। वैसे में आप उस कैरेक्टर को लेके अगर आप मूवी बना रहे हो तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, क्योंकि लोगों की आस्था जुड़ी है उससे। ठीक है, आप अगर आदि पुरुष मूवी बना रहे हो, आप रामायण नहीं, ठीक है, आप रामायण नहीं बना रहे हो, क्योंकि रामायण को टू बी ऑनेस्ट आप एक मूवी में दिखा भी नहीं सकते हो। एक ट्रायोलॉजी चाहिए, 3-4 मूवी आनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, आपने ट्राई किया, बहुत अच्छी कोशिश थी आपकी, मतलब कोशिश हो सकती थी बहुत अच्छी। तो आप राम के व्यक्तित्व को लेके एक अलग से मूवी बना रहे हो, लेकिन राम के व्यक्तित्व में है क्या ना, राम सौम्य है ना, राम करुणा के प्रतीक है। राम का एक महाभारत में इंसिडेंट आता है। जो महाभारत आप लोगों ने पढ़ी होगी, आप रामायण अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी, बहुत लोग जानते भी इस लॉर्ड रामा के बारे में, प्रभु राम के बारे में बहुत लोग जानते हैं। तो एक महाभारत में एक सीन है जहाँ पे जब समुद्र रास्ता नहीं देता है भगवान राम को, तब राम क्या करते हैं, उनसे विनती करते हैं ना कि आप मुझे जाने दो, वहाँ पे जाना है। 2 दिन 3 दिन विनती करते हैं। जब वो समुद्र नहीं सुनता है,
तब राम भगवान थोड़े, हाँ, समुद्र जब नहीं सुनता है तब राम भगवान थोड़े अग्रेशन दिखाते हैं कि भय बिन प्रीत न होई ना। तो उसके बाद वो उनको बोलते हैं ना तीर वो करते, तब वो डर के बोलते हैं हाँ ठीक है प्रभु जाइए, ये ऐसे तो मैं रास्ता नहीं दे सकता आपको, बाकी जो रामायण है आपको पता है। यहाँ पे मैं मेरा पूरा इस स्टोरी बताने का बात क्या था कि राम सौम्य है, शांत है, जहाँ ज़रूरत होती है ना किसी भी सिचुएशन में भगवान राम के फेस से स्माइल नहीं जाता है। और वैसे एक भगवान का आप कैरेक्टर दे रहे हो, और जो मेन कैरेक्टर है प्रभास जो राम का रोल प्ले कर रहे हैं, उनका अगर आप फेस देखोगे ना ध्यान से, पहला सीजीआई जैसा लग रहा है रोबोट लग रहे हैं, और दूसरा जहाँ पे कहीं थोड़े ह्यूमन दिख भी रहे हैं उनके फेस पे इतना एंगर क्यों है भाई? वो भगवान राम है, वो इंसान भी नहीं लग रहा है ठीक से, वो एक एक एक, एक सीजीआई जैसा कुछ लग रहे हैं ना उनके। आप कैरेक्टर दे रहे हो तो एक जैसे डी वन पे जो रामायण आती थी रामानंद सागर जी की, उसके जो राम का कैरेक्टर उन्होंने जो निभाया था अरुण गोविल जी, हम लोग इंटरनेट पे उनके वीडियोस देखते हैं, जब वो एयरपोर्ट्स पे जाते हैं ना, एयरपोर्ट से कहीं जाते हैं तो बड़े बड़े बुजुर्ग, उनसे ज़्यादा एज के जो इवन वीमेंस जो होती है ना, उनके पाँव पकड़ते हैं। लाइक अभी भी हम बहुत लोगों के लिए, इवन हम लोगों के लिए भी भगवान मतलब लॉर्ड भगवान मतलब वो अरुण गोविल, हाँ अरुण गोविल जी मतलब रियल भगवान भी ऐसे होंगे। तो आपको सबसे पहली गलती तो कास्टिंग में हुई। नो डाउट प्रभास बहुत अच्छे एक्टर्स है, बहुत अच्छे एक्टर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो सारा रोल ही कर सकता है। हाँ, और ख़ास करके आप प्रभु श्री राम का रोल दे रहे हो ना, तो सबसे पहले तो आपको कास्टिंग के टाइम में सबसे पहले गलती हुई। तो देखा कास्टिंग से हट के थोड़ा जाते हैं, वीएफएक्स की बहुत बात हुई। मैं अपार्ट फ्रॉम लॉर्ड रामा जो दूसरे कैरेक्टर है, सीता मैया का कैरेक्टर है, जानकी जिसका मूवी में नाम है, हनुमान जी का जो कैरेक्टर है, बजरंगबली का कैरेक्टर है, बजरंगबली का कैरेक्टर को लेके एक बहुत ज़्यादा विवाद है जो सबको पता है। डायलॉग को लेके एक इंद्रजीत के साथ उनका डायलॉग है कि तेल तेरे बाप का, घर तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। ये बहुत लोगों ने इस पे रिव्यू दिया है, ठीक है, तो हम इस रिव्यू पे बात नहीं करेंगे, ठीक है, इस डायलॉग पे बात नहीं करेंगे क्योंकि सब लोग बात कर रहे हैं। तो डायलॉग राइटर जो मनोज शुक्ला जो है, उनका मैं एक आज तक में इंटरव्यू देखा जब इतना बवाल हुआ, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक लॉजिक दिया जो लॉजिक से मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करता। उन्होंने क्या कहा ना कि उन्होंने राम जी के कैरेक्टर से इसलिए बुलवाया क्योंकि थोड़ा ह्यूमर लाने के लिए। अब हनुमान जी के कैरेक्टर से लाइन इसलिए बुलवाई थोड़ा ह्यूमर लाने के लिए। आप भगवान को ह्यूमर के लिए यूज़ करोगे, सबसे पहली बात। अगर हनुमान जी को ना एक बहुत हम लोग मिसअंडरस्टूड कर देते हैं, लाइक भोले हैं, मतलब थोड़े गुस्से वाले ही नहीं। जिन्होंने रामायण पढ़ी है, जिनके घर में दादा नाना ने रामायण पढ़ाई है, हनुमान जी वेदों के ज्ञाता है। वो शक्ति भूल जाते हैं अपना, ठीक है, पर वो इतने ज्ञानी है ना। आप क्या वो ज्ञानी ऐसे डायलॉग बोलेगा और आप बोलते हो कि यूथ उससे एंगेज करेगा। एक केजीएफ चल रहा है क्या, वायलेंस बोल के आप भगवान से, वो कैरेक्टर कौन प्ले कर रहा है? वो भगवान है ना। आप उससे ऐसे बोलोगे और यूथ उससे मतलब अट्रैक्ट होगा। हम भी यूथ है ना, हमें तो नहीं, हम समझते हैं रामायण को। और सबसे पहले जो आपका एक मिसकंसेप्शन है ना राइटर साहब की, यूथ जो होता है रामायण नहीं देखता, ये नहीं होता जी, नहीं, आपका बहुत गलत मानना है। देखते हैं हम लोग, पढ़ते हैं, सुनते हैं, खासकर पढ़ते और देखते नहीं है तो सुनते तो जरूरी है अपने दादा और नाना से। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम वो इतनी घटिया लाइन से हम लोग इम्प्रेस होंगे? तो उनका लॉजिक क्या दिया पता है? बोल रहा है कि ये डायलॉग इसलिए ऐसा लिखा इन लोगों ने ताकि जो हम लोग का एज का जो यूथ है ना वो अट्रैक्ट हो। इस पे क्या बोलोगे? जब हम थिएटर में देख रहे थे मूवी, तब ऐसा लग रहा था कि अभी राइटर के तरफ से मॉडर्न टच देने की कोशिश किया है, लेकिन अगर उधर अच्छा वाला हिंदी, जो उतना संस्कृत तो हम नहीं समझते, फिर भी जो उतना दूरदर्शन में पहले वाला, जैसे कि प्रभु, भगवान को प्रभु ऐसे बोलते हैं ना, उस टाइप का कुछ, आग को अग्नि बोलते हैं संस्कृत में ना, कुछ ऐसा सिमिलर टाइप का अगर डायलॉग उधर क्रिएटिव राइटिंग उधर होता, डायलॉग डिलीवरी में वैसा होता, तो क्या होता कि मेरे ख्याल से मतलब हमको ये कंसेप्ट में होता, हाँ ये एक मिथोलॉजिकल मूवी है, लेकिन मूवी को भी ऐसे प्रेजेंट किया कि अभी जैसे जो छपरी टाइप का जो होता है ना, मुंबई के गली में ए बीड़ू ऐसे टाइप का, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर मिथोलॉजिकल मूवी है, उस टाइप का मूवी, हिस्टोरिकल मूवी के, ये बिल्कुल भी मैच नहीं करता। और दूसरा बात, मैं एज अ डायरेक्टर की नज़र से देखो, एज अ मेकर्स के, जैसे कि ओम साहब था, ओम रावत, उसने पहले भी अच्छा मूवी बनाया है, और वो तानाजी को नेशनल कैटेगरी में भी अवार्ड मिला। तो मैंने भी 4-5
मूवी वेब सीरीज या कुछ म्यूजिक वीडियो या डॉक्यूमेंट्री डायरेक्ट किया है। और हमारा सबसे बड़ा एक व्यूअरशिप मतलब एक रहते एक हमारा जब नजर रहता है जो ऑडियंस क्या देखे, एज ऑडियंस होके हम देखेंगे। और उसमें जब हमारा डायरेक्टर जी इसका डायरेक्टर बन रहा था तो उनको CGI जो उसने देखा, जो VFX देखा, तो मतलब वो सेटिस्फाई कैसे हुआ। जिससे कि आज अगर हम देखें RRR है ना, जो आशीष राजामौली बनाया था, उसमें भी देखता है कि जो ग्लिच है जब वो जिसमें मास में जो होता है जो इंट्रो में रहता है, लेकिन उससे हम कन्वे हो सकते हैं, हाँ ये ऐसा है, मतलब उसके हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जो अभी ये आदि पुरुष में है जो ड्रैगन का हो रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई गेम ऑफ थ्रोन्स से इंस्पायर होके है ना। अभी एवेंजर्स मूवी का जो हल्क जो पछड़ रहा है एक एलियन शिप में, मतलब जो चमगादड़ है या कुछ और है ना, वो उसमें भी अलग है। और जो CGI मुझे लगता है कि इतना 400 या 500 करोड़ का बजट है मूवी, फिर भी ऐसा बना है, इस क्वालिटी का बना है उस समय। तो पहले तो एक कॉन्सेप्ट ही निकाल दो कि बजट अच्छी तो मूवी अच्छी, बिल्कुल नहीं। आप देखो ना कि अगर 500 करोड़ मूवी में आप मूवी बना रहे हो तो कौन मतलब एक्टर कितना पैसा ले रहा है, बाकी मार्केटिंग में आप कितने पैसे खर्चे कर रहे हो। और जिन लोगों को भी लगता है ना कि बजट से मूवी अच्छी बनती होगा, उस सबके मुंह पे स्लैप है, थप्पड़ है। कांतारा आपका 16-17 करोड़ में मूवी बना, उसने कितना कमाया। और उसका आप देखो तो रियल लोकेशन पे शूट किया है, जो उसके जो डायरेक्टर है, एक्टर जो है, उन्होंने इतना प्रिपरेशन किया। और जब आदि पुरुष पे आदि पुरुष पे हम लोग आते हैं ना, तो आदि पुरुष में कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है ना जिसको देख के मतलब जब स्क्रीन पे आता है ना तो लगता है कि मतलब हाथ जुड़ जाते हैं अपने आप, जो कि DD के रामायण पे होता था। लोग इवन जब लॉकडाउन में रामायण की हाईएस्ट रेटिंग थी ना, जब व्यूअरशिप थी, और उसमें बहुत जगह तो ऐसे वीडियोस भी आते थे कि रामायण चलने से पहले सब लोग क्या करते थे, नहा के एक साथ में बैठ के टीवी को आरती दिखाते थे, टीवी में आरती। सोचो आप उसका कैरेक्टर में आप इतने और उस टाइम में जब रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई, बजट उतना नहीं होता था ना, उनके पास बजट था। अब मैं आपको ना एक बताता हूँ कि क्यों रामानंद सागर जी का रामायण सीरियल इतना अच्छा हुआ और आपका इतना बजट में क्यों अच्छा नहीं हुआ। मेरा क्या मानना है, आपके पास बजट था, टेक्नोलॉजी थी, सारे गैजेट्स थे, सब थे, लेकिन आपके मन में आस्था नहीं थी कि आपके मन में ना, टू बी ऑनेस्ट, रिस्पेक्ट नहीं था राम को लेके। नहीं तो रामानंद सागर जी के पास ना पैसे थे ना टेक्नोलॉजी थी, पर वो आस्था थी ना, वो एक बिलीव था कि मैं बनाऊंगा ना। और वो रामायण अभी भी है ना, एक मतलब आज से 100 साल बाद भी ना, कभी भी रामायण सीरियल या मूवी की बात होगी ना, तो नंबर 1 पे उसी को रखा जाएगा कि वो देखो बेंचमार्क। हालांकि उसमें भी ऐसा नहीं कि कहीं कहीं गलती नहीं हुई। जैसे इस बार इंटरनेट का ज़माना है, कुछ लोग मनोज मुदस्सिरी बोल रहे थे कि आजकल हमारा लोग इतना बुरा इसलिए कर रहे हैं मूवी को लेके क्योंकि आजकल इंटरनेट है, कुछ छुपता नहीं है। जब हम लोग रामायण रीटेलीकास्ट हो रहा था कोविड के टाइम पे, तो बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया कि एक जो कैरेक्टर है ना, वो कभी डीमन का कैरेक्टर भी वही करता है, कभी राम जी के साइड से भी वो है। फिर भी ये नोटिस किया, और ये नोटिस करने के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई उस पर मजाक उड़ा सके या कुछ कर सके। इसलिए नहीं कि डर गया, नहीं, इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके मन में आस्था थी। क्योंकि एक रिस्पेक्ट, इतना रिस्पेक्ट कमाया ना अरुण गोविल जी ने एज ए राम, मतलब कोई कुछ बोला ही नहीं, तो वो रिस्पेक्ट तो नो डाउट मिलने नहीं वाला है। अब मूवी की ना स्टार्टिंग थोड़ा टेक्निकल चीज़ों पे बात करते हैं। जब आप लॉर्ड रामा का एक तो आप इस्टेब्लिशमेंट शॉट अच्छे से नहीं दिखा रहे हो, इस्टेब्लिशमेंट सीन अच्छे से नहीं दिखा रहे हो, और आप कहाँ से मूवी शूट कर रहे हो। लंका में इंद्रजीत और लक्ष्मण का लड़ाई का एक अपना अलग महत्व है ना, उसको आपने सही से नहीं दिखाया। इंद्रजीत का लुक आपको लग रहा है कोई टैटू आर्टिस्ट है, इधर से स्पाइक है, क्या है, नहीं, वो बना क्या रहे हो आप। और सबसे पहले फिर से राइटर साहब को बोलना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि आजकल मतलब रावण के रिगार्डिंग रावण के प्रति सबका बहुत सम्मान आ रहा है। सम्मान नहीं आ रहा है ना, आप माना कि आप रावण को एक डीमन ऐसा वो कैरेक्टर मतलब दिखाना चाह रहे हो, नो डाउट वो थे भी, लेकिन उसका बहुत और अलग भी एक्सपेक्ट है ना लाइफ का। शिव भक्त है, वेदों का ज्ञाता है। एक बहुत फेमस स्टोरी है ना कि जब राम जी ने
रावण को मारा और वो जब गिर रहे थे ना, तो उन्होंने राम जी ने क्या कहा, लक्ष्मण को, अपने भाई को कहा कि जाओ, वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, उससे सीख के आओ। वहाँ पे उसने लक्ष्मण गए, हाथ जोड़ के उनसे सीखा। आप ठीक है, मैं नहीं बोलता हूँ ना रावण कोई बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाकी एस्पेक्ट तो दिखाओ। वो इतना अच्छा बीना बजाता है, बीना कम गिटार ज़्यादा लग रहा था वो कैसे बजा रहा है वो। और एक चीज़, जब टीजर आया था तो रावण को इतना क्रिटिसाइज किया गया था, इन लोगों ने स्मार्टली मूव खेला, मतलब बोलते हैं ना, गाली नहीं निकलेगी, लेकिन एक स्मार्टली ऐसा मूव, उसके जो छोटे हेयर्स थे ना उसको ब्लर किया बाद में, तो हम लोगों को लगा इतने टाइम इन्होंने टाइम लिया री एडिट करने के लिए, तो मुझे लगा कि हेयर कम से कम उसका ग्रो कर देगा। हेयर भी ग्रो नहीं किया सॉरी, हेयर भी ग्रो नहीं किया अच्छे से, वो कर देना चाहिए था। नंबर 1 बात, उसका जो पुष्पक विमान है वो क्या चमगादड़ बन रहा है। और पुष्पक विमान की भी दोस्तों एक अलग स्टोरी है ना, कैसे कुबेर से उन्होंने छीना, एक अलग है। रामायण ऐसा है ना, रामायण का एक डायलॉग के ऊपर ना आप एक फिल्म बना सकते हो। सबरी और राम भगवान का जो है उसका अलग बना सकते हो। आपके पास सबसे पका हुआ चीज़ था, आपको बस थोड़ी आस्था चाहिए थी, थोड़ा अच्छा डायरेक्शन चाहिए था। आप उतना खर्च ही कर रहे हो, रियल सेट्स बना लो ना, आपको क्या जरूरी है CGI का। कार्टून लग रहे हो, मतलब बिल्कुल भी कार्टून, मतलब इतना डिसअपॉइंट हुआ ना। और ये जाएगा नहीं। एक मतलब कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे ना कि ये आदि पुरुष बॉलीवुड मूवी का जवाब होगा साउथ इंडस्ट्री को। आपने और नाक कटा दिया हिंदी में। अब तो ऐसा आ गया ना, बोल रहा है कि आधे लोग बोल रहे हैं साउथ की मूवी है, नहीं बॉलीवुड की मूवी है। कोई इसको मतलब क्लेम ही नहीं कर रहा है। और जब इस अनाउंस हुआ था तो पागल हो गए थे लोग। अच्छा, हम लोगों ने बहुत नेगेटिविटी पे बात किया। बोलते हैं ना हर में कुछ तो थोड़ा पॉजिटिविटी होती है। तो मूवी का कौन सा पार्ट है, क्या आपको थोड़ा भी पसंद है, अगर आया तो? पहली बार तो एक हिस्टोरिकल मूवमेंट में, हिस्टोरिकल स्टोरी में मूवी बनाने की कोशिश था, बहुत ही अच्छा है। अगर हम ऐसे राजामौली का बाहुबली देखें तो ये एक मिथ है, मतलब वो एक अपने से कंस्पिरेसी बना के अपने था, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन रामायण जो सिर्फ हम इंटरनेशनली अगर हम सोचें तो इंडिया का भी एक क्या है, एक स्टोरी है, रिप्रेजेंटेशन है। मतलब इंडिया का जो कल्चर, जो हिंदुस्तान का जो पहले कैसा था ऐसे, ठीक है। और अगर मूवी के बारे में कुछ अच्छा बोलूँगा तो आप अगर देखने जाएंगे तो कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखना कि ये देखना आएगा। और ये मूवी मुझे लगता है कि बच्चे के लिए ठीक रहेगा, मतलब जो बच्चे जब भी ग्लो कर रहे, अगर आप बच्चे के साथ देखना चाहते हैं 12 साल 13 साल, ये सब बच्चे लोगों के एक एंटरटेन, उन लोगों के हिस्टोरिकल भी उन लोगों का पता चल गया, स्टोरी भी और अच्छे से पता चल जाएगा। और उन लोगों को एक मूवी देखने का भी थिएटर होगा। और देखो, मुझे जो मूवी के बारे में थोड़ा सा अच्छा लगा, पहला म्यूज़िक, अतुल अजय ने जो म्यूज़िक बनाया, राम राम जो सॉन्ग है, और खासकर जो सबसे ज़्यादा सॉन्ग जो स्टैंड आउट होता है ना, वो शिवोहम है, जो रावण के ऊपर फिल्माया गया है। वो सॉन्ग जो एक अलग वाइब देता है, कहीं कहीं लगता है ना। हाँ, और एक बात, सैफ अली खान ने, मतलब अगर उसको अपार्ट फ्रॉम हिज लुक, एक्टिंग ठीक था उसका, मतलब लग रहा है कि अगर उसको प्ले करने दिया जाता ना तो वो कर देता प्ले। मतलब कहीं कहीं ना उसके डायलॉग या कुछ में ना, उसको अगर हेवी वर्ड्स अगर देते ना, और थोड़ा मतलब अगर उसको, अगर कोई इसके जगह कोई और डायरेक्टर डायरेक्ट करता ना मूवी को, तो शायद अच्छा बन जाता। मैं शायद वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि सैफ अली खान ने ठीक ठाक मतलब काम किया है। शिवोहम जो सॉन्ग जब प्ले होता है ना, हाँ, वहाँ पे थोड़ा एक गूसबम आता है थोड़ा वो। और जब एक और सीन है जो थोड़ा सा, अगर वो बोलते हैं ना, थोड़ा कुछ अच्छा लगा, एक सीन, अगर एक सीन के लिए आपको देखने जाना है तो जहाँ पे बजरंगबली हनुमान जी प्रभु श्री राम से मिलते हैं ना, और जो हक करते हैं, तो वो सीन थोड़ा आपका अच्छा है। बाकी सॉन्ग बहुत अच्छे हैं, लेकिन सॉन्ग के लिए तो आप 3 घंटे तो बैठ नहीं जाओगे ना। और भैया अब थोड़ा एक चीज़ पे और बात करेंगे। इन लोग इतने स्मार्ट है, या तो ये बहुत स्मार्ट है या हम ऑडियंस को बहुत बेवकूफ़ समझते हैं। देखा, अब जब मूवी का मतलब बुराई होने लगा, लोग इसको पसंद नहीं करने लगे, तो इन्होंने क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई कि हर सिनेमा हॉल में, हर मूवी हॉल में एक चेयर हनुमान जी के लिए बुक रखेंगे। बहुत लोग इससे ना थोड़ा पिघल गए यार, मतलब इतना रिस्पेक्ट कर रहा है। आज रिस्पेक्ट कोई नहीं है, ये मार्केट स्ट्रेटेजी है अपना कुछ बचाने की। इस पे क्या सोचते हो? ये तो मुझे लगता है कि जो धार्मिक लोग हैं, सिर्फ उनके लिए, जो अगर मैं पूजा करके अगर मैं कभी मूवी देखने नहीं गया है ना, तो मतलब ये ऐसा मूवी है करके, और ऐसा मतलब जो आपने बोला एक मार्केट प्रोसेस है, वही मुझे लग रहा है। और मूवी का थोड़ा प्लस पॉइंट बोले तो सिनेमेटोग्राफी अच्छा ही लगा, बहुत ही ज़्यादा VFX शॉट था उधर मूवी में। और जो साउंड क्वालिटी, जो साउंड का वाइब्स देता था क्लाइमैक्स में, वो बहुत ही अच्छा था।
और अगर इसमें ये मूवी में ओम रावत के जगह अगर एस राजामौली होता और ये मूवी 2 पार्ट में बनता एज अ बाहुबली, है ना, कुछ मज़े ही आ जाता। कुछ नेक्स्ट लेवल होता। और एक बोलो तो उन लोगों ने कोशिश किया, अच्छा ये प्रभास का बॉडी को ज़्यादा VFX में और अच्छे से काम करना चाहिए था। पहले टीजर निकला, फिर भी मैं हैरान हूँ कि सच जो अभी नेगेटिविटी स्प्रेड हो रहा है इस मूवी के बारे में, उससे वो उस वजह से भी पहले दिन में 130 करोड़ से ज़्यादा कमा लिया, है ना। और अब हम देखें तो बाहुबली 2 और ये सिर्फ बाहुबली 2 और KGF 2 ने ऐसा किया था। RR और KGF 2 और बाहुबली शायद मुझे लगता है 200 करोड़ का आसपास गया था, लेकिन ये 230 करोड़ से ऊपर। अच्छा ही है। तो ये रहा मेरी तरफ से एक मूवी का रिव्यू। एंड करते हैं। देखो हाँ, एक बोलते हैं ना मार्केटिंग 2 तरह की होती है, पॉजिटिव नेगेटिव है। उनको नेगेटिव मार्केटिंग बहुत मिल गया, उसका एडवर्टाइजमेंट हो गया उनको। लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, बोलते हैं कितना गंदा है, चलो देख के आए। तो कॉस्ट ऑफ रिकवरी तो निकाल लेंगे, नो डाउट। और शायद जितना कमाए हैं, पैसा किसी का नहीं डूबेगा, पर इसमें जो गधे बने हैं ना वो हम व्यूअर्स बने। बाकी हमारा बहुत खेला गया, एक तरीके से एक्सपेक्टेशन से खेला गया है। बाकी जो पैसा जितना है मूवी में जो लगा है वो तो मतलब हो ही जाएगा रिकवर। लेकिन एक बदनामी हुई ना, अब इसको लोग रामायण को अब वियतनाम, कंबोडिया, बाली सब जगह देख मतलब बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है, लोग मानते हैं उसको। तो ये उनके साथ गलत हुआ है। बाकी ये मूवी सब नेक्स्ट पहला तो लॉस नहीं होगा, राइट्स वाइट्स बेच के पहले ही पैसे हो गए, और दूसरा होगा नेक्स्ट मूवी में इन लोग निकाल लेंगे। लेकिन जो एक मजाक हुआ है ना रामायण के नाम पे, वो नहीं होना चाहिए था। नो हेट टू एनीवन, बट गलत तो करा है आप लोगों ने। तो मिलते हैं। तो आज के लिए यही था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी मिलते हैं किसी नए पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। बारिश का दिन है तो छाता वाता लेके जाओ बाहर में। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग ये हमारा पॉडकास्ट फेसबुक में देख रहे तो चैनल का पेज को फॉलो कर दीजिए, और अगर यूट्यूब में देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।